जय श्री कृष्ण। इंडियन एस्ट्रोलॉजी वीडियो सीरीज में मैं अरविंद अविराज आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो सीरीज भारतीय ज्योतिष शास्त्र को समझने के लिए, सीखने के लिए बनाई गई है, जिनका आधार हमारे पारंपरिक ज्योतिष शास्त्रों को बनाया गया है। इस क्रम में हम मेष लग्न की कुंडली में विभिन्न ग्रहों के 12 भावों में क्या फल है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य, चंद्रमा आदि अन्य ग्रहों के क्या 12 भावों में फल है, वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है, अवश्य आप उन वीडियो को देखें और विभिन्न ग्रहों की 12 भावों में जो स्थितियां हैं उनके बारे में जानिए। आइए आज हम जानेंगे मेष लग्न की कुंडली में राहु जब विभिन्न 12 भावों में विराजित होते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव जीवन पर डालते हैं। से पहले मुझे एक बहुत विशेष बात याद आई है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हाल ही में कल परसों एक हमारे फॉलोअर ने कमेंट किया है कि सर आप किसी भी वीडियो में ये नहीं कहते कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसा क्यों। प्रश्न उनका जायज था, वाजिब था कि वह जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं, विभिन्न विषयों पर अनेकानेक वीडियो मिलते हैं, कुछ अंधी दौड़ के हैं, कुछ मनगढ़ंत हैं, कुछ तार्किक हैं, कुछ यथावत हैं, पर हर कोई सिर्फ इसी बात की रट लगाए है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो उन श्रीमान ने जो मुझे पूछा है कि मैं क्यों नहीं कहता कि सब्सक्राइब कीजिए, तो मेरा उनसे ये निवेदन है, वो इन वीडियो को देख रहे होंगे, तो श्रीमान यह भीख मांगने का, सब्सक्राइबर के लिए जो भीख मांगने का धंधा है, ये कुछ लोगों ने अपनी लालची वृत्ति के लिए, स्वयं को महानतम सिद्ध करने के लिए रट लगाते हैं, कटोरा लेकर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं, कतई नहीं, मैं इस कोई पक्ष में नहीं हूं। जो वांछित है, जो ज्ञान का जिज्ञासु है, जो ज्ञान का पिपासु है, वह स्वयं रुचिकर लगेगा, वह अवश्य स्वतः आपके चैनल को, आपके वीडियो को लाइक अथवा सब्सक्राइब करेगा। अन्यथा आप सदैव सब्सक्राइब करिए कि भीख मांगने में कोई ज्यादा बुद्धिमानी नहीं है कहना। तो मित्रों, जिन श्रीमान ने ये पूछा है, मैं उनसे यही कहूंगा कि मेरा उद्देश्य सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है। जो हमारा पारंपरिक जो ज्ञान है, जो ज्योतिष शास्त्र है, उस पर इस वीडियो चर्चा के माध्यम से हम कुछ जानकारी शेयर कर सके, हम उस पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित कर सके, यह हमारा उद्देश्य है। बहुत धन्यवाद आपको अच्छी प्रतिक्रिया के लिए। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं आज का। मेष लग्न की कुंडली में जब राहु विभिन्न 12 भावों में विराजित होते हैं तो किस प्रकार का अपना फल देते हैं। यह बात आप सभी जानते हैं कि वास्तविक रूप में, भौतिक रूप में राहु और केतु दोनों कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ ये छाया ग्रह माने जाते हैं। और ये जब दोनों कोण पर छायाएं बनती हैं, ये सदैव एक दूसरे के विपरीत रहते हैं और ये हम सदैव वक्री चलते हैं। परंतु भारतीय ज्योतिष में इन दोनों छाया ग्रह का भी विशेष प्रभाव माना गया है, इनको नकार नहीं सकते हैं। इन छायाओं का मानव के, जातक के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं, मेष लग्न की कुंडली में अगर राहु प्रथम स्थान पर, केंद्र स्थान पर विराजित है, स्थापित है, तो वह
जातक की देह में कुछ न कुछ कष्ट सदैव प्रकट करता है। शारीरिक क्षमताओं में विसंगतियां, कुछ विकृतियां के योग भी बनाता है। ऐसे जातक महान हिम्मत रखते हैं। अपनी स्थायी उन्नति करने के लिए, शक्ति पाने के लिए, नाम को अमर करने के लिए ऐसे जातक बड़े से बड़ा जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। ऐसे जातक अपने कर्म बल से प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं, परंतु ऐसे जातकों के हृदय में, दिमाग में कुछ न कुछ गड़बड़ाहट, घबराहट उनके बनी रहती है। ऐसे जातकों को के जीवन में विभिन्न संकट और आघात, मार्मिक आघात उन्हें मिलते हैं, परंतु ऐसे जातक सदैव उन्नति के मार्ग पर डटे रहते हैं एवं युक्ति, शक्ति, अपनी बुद्धि के और भरोसा रखते हुए जीवन को यापन करते हैं। मेष लग्न की कुंडली में अगर द्वितीय स्थान पर राहु हो, वृषभ राशि में राहु हो, तो ऐसा जातक धन स्थान में कुछ हानि प्राप्त करता है। कुटुंब से भी उसकी ज्यादा नहीं बन पाती है। धन की वृद्धि के लिए महान चतुराइयों से कार्य करता है। धन की चिर स्थायी शक्ति पाने के लिए कुछ अनैतिक कार्य भी वह गुप्त रीति से करता है। वहीं धन स्थान में कभी कभी जीवन में गहरे संकटों का सामना भी करता है। द्वितीय भाव का राहु धन के संबंध में दूसरों से सहारा लेने पर विवश करता है। मानसिक परेशानियां उसे सदैव लगती है, परंतु अपनी बुद्धि और युक्ति से, अपनी हिम्मत से काम लेने वाला और धनी प्रतीत होने वाला वह कुछ अशांति युक्त जीवन यापन करता है। मेष लग्न की कुंडली में जब राहु तृतीय स्थान पर विराजित हो, मिथुन राशि में विराजित हो, तो वह मनुष्य पुरुषार्थ करके अपनी हिम्मत के बल पर, दिमाग की शक्ति पे, गुप्त कूटनीतिक चालों से बड़े और महान मुश्किल कार्यों को पूरा करने की ताकत रखते हैं। ऐसे जातक धैर्य और परिश्रम से कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे जातक अपने भाई बहनों पर अपना प्रभुत्व रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक सदैव निर्भय रहते हैं, उनको किसी बात का भय नहीं होता है। ऐसे जातक अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कुछ भी करते हैं, कभी चूकते नहीं है अपने स्वार्थ का मौका। वहीं ऐसे जातक प्रभावशाली भी होते हैं। मेष लग्न की कुंडली में अगर राहु चतुर्थ स्थान में विराजित हो, कर्क राशि में विराजित हो, तो वह जातक के मातृ स्थान में, माता के पक्ष में कुछ हानि के योग बनाता है। सुख शांति के संबंध में हानि पैदा करता है। मकान, भूमि, भवन आदि की हानि करता है, कमी करता है। सुख स्थान की मजबूती प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मानसिक कष्ट उसे झेलने पड़ते हैं। ऐसे जातक बहुत गुप्त और गहरी चाल चलन वाले होते हैं। वहीं दिक्कतें सहन करने की उनमें अद्भुत शक्ति होती है। उत्तरार्ध में सुख के साथ मजबूती के साधन प्राप्त करने वाले और दूसरों को अपने कार्यों से चकित कर देने वाले होते हैं। मेष लग्न की कुंडली में अगर राहु पंचम स्थान पर विराजित हो, सिंह राशि में विराजित हो, तो यह जातक के विद्या स्थान में कमी और परेशानियां ले आता है। संतान पक्ष में हानि के योग बनाता है, क्लेश उत्पन्न करने वाला होता है। साथ ही मस्तिष्क के अंदर दिमाग को अशांत करने वाला होता है। ऐसे जातक क्रोधपूर्ण वाणी से बात करते हैं। ऐसे जातकों की बात को सामने वाला नहीं समझ पाता है। ऐसे जातक की बुद्धि में अनुचित कार्यों के लिए अति तेज बुद्धि कार्य करती है। ऐसे जातक कुछ चिड़चिड़ा स्वभाव होते हैं। ऐसे जातक दूसरों की बुद्धि को तुच्छ समझते हैं। ऐसे जातक
सिर्फ स्वयं बोलने में विश्वास रखते हैं और कटु कड़वे शब्द बोल जाते हैं। यह सामने वालों की भावना का ख्याल नहीं रखते हैं। मेष लग्न की कुंडली में राहु अगर षष्ठम स्थान पर विराजित हो तो वह कन्या राशि में विराजित हो, षष्ठम स्थान में विराजित हो तो वह जातक शत्रु स्थान में बड़ी भारी प्रभाव युक्त विजयी होने वाला, हर एक प्रकार की दिक्कतों मुसीबतों पर हावी रहने वाला, महान कूटनीति से काम लेने वाला तथा जबरदस्त पेचीदा चालों से अपने मतलब को सिद्ध करने वाला, अपनी स्वार्थ सिद्धि के स्थान में बारी व होशियारी मुस्तैदी से काम लेने वाला और अपने प्रभाव वृद्धि के लिए दिन रात बड़ी बड़ी तरकीबें सोचने वाला, उन्नति की मजबूती का कोई न कोई मजबूत साधन प्राप्त करने वाला, वहीं ननिहाल पक्ष से कुछ कमजोरी उसे रहती है। ऐसा व्यक्ति अति सावधान होता है, हर चीज के लिए बहुत ही सजग होता है। मेष लग्न की कुंडली में अगर राहु सप्तम स्थान पर विराजित हो, तुला राशि में विराजित हो तो वह स्त्री स्थान में परेशानियों का योग बनता है। गृहस्थी में कुछ न कुछ उसे झंझट लगा रहता है। दैनिक रोजगार के कार्यों में कुछ न कुछ अड़चने पैदा होती है। ऐसे जातकों को कभी कभी मार्मिक आघात सहने पड़ते हैं। ऐसे जातक बड़ी भारी युक्तियों और गुप्त प्रयासों से, गुप्त योजनाओं से रोजगार में सफलता प्राप्त करने के सदैव प्रयास करते हैं। ऐसे जातक इंद्रिय भोग में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक सामाजिक विषय, लौकिक विषयों पर अनैतिक तरीके से अधिकार कर अपना फायदा उठाने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को चतुर माना जाता है। मेष लग्न कुंडली में राहु अगर अष्टम स्थान पर वृश्चिक राशि में विद्यमान हो तो वह मनुष्य अपने जीवन की दिनचर्या में बहुत परेशानियों को प्राप्त करता है। उसके जीवन में निर्वाहक शक्ति में, पुरातत्व के संबंध में, पैतृकता के संबंध में कुछ हानि के योग बनते हैं। ऐसे जातक के पेट के निचले हिस्से में कुछ न कुछ विकार हो जाने के चांस बनते हैं। बहुत गहरी तरकीबें, चालें चलने वाला, छिपाव शक्ति से इस्तेमाल करके स्वयं को अति होशियार समझने वाला, ऐसा जातक बड़े निराशजनक घोर संकटों को सहने के बाद भी मजबूती में तुरंत लौट आते हैं। ऐसे जातक महान कूटनीतिज्ञ होते हैं। मेष लग्न कुंडली में अगर राहु नवम स्थान भाग्य स्थान पर हो, धनु राशि में हो तो वह व्यक्ति अपने भाग्य में बड़ा भारी अफसोस मानता है। भाग्य की उन्नति के संबंध में सदैव निराश रहता है। चिंताओं से वह घिरा रहता है। भाग्य वृद्धि के लिए अनुचित योजनाओं का वो प्रयोग करता है। गुप्त रूप से विभिन्न कार्यों को अंजाम देने वाला होता है। धर्म स्थान के संबंध में बहुत उसे हानियां मिलती है। उसे धर्म और अधर्म का ठीक से भान नहीं रहता है। ऐसे जातक सामान्य बात को बड़ी धर्म की चीज मान लेते हैं, वास्तविक धर्म को नुकसान पहुंचा देते हैं। उन्हें इस बात का भान नहीं होता क्या धर्म युक्त है और क्या अधर्म युक्त है। धर्म और अधर्म में ऐसे जातक संशय में उलझे रहते हैं। ऐसा जातक अपयश को प्राप्त करता है और अशांत मन को लेकर जिंदा रहता है। मेष लग्न की कुंडली में अगर राहु दशम स्थान पर विराजित हो, मकर राशि में विराजित हो तो वह पितृ स्थान में कुछ कमी करता है, परेशानियों का योग बनाता है। ऐसे जातकों को व्यापार के क्षेत्र में, उन्नति के मार्ग में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातकों को पदोन्नति के संबंध में बड़ी भारी स्थिर युक्तियों से, परिश्रम से, छिपाव शक्ति से काम लेना पड़ता है। राज शासन प्रशासन के संबंध में अधिक लाभ नहीं मिलता। उन्नति के लिए उन्हें दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातकों को मेहनत और होशियारी से सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है।
ऐसे जातकों को महान संकटों को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे जातक स्वयं की हिम्मत से अपने कार्यों में स्थिरता ले आने की क्षमता रखते हैं। मेष लग्न की कुंडली में अगर राहु एकादश स्थान पर हो, कुंभ राशि में हो, तो वह मनुष्य बहुत अत्यधिक लाभ पाने वाला, आमदनी के स्थान पर धन प्राप्त करने वाला, ऐसे जातकों को मुफ्त का धन, अचानक धन मिलने के योग होते हैं, जैसे लॉटरी लग जाना अथवा शेयर मार्केट में भी है अथवा कमोडिटी में है। इस तरह के जहां से अचानक अत्यधिक पैसा मिल सकता हो, ऐसे योग ऐसे जातकों कुंडली में बनते हैं। ऐसे जातक बहुत प्रकार की तरकीबें, युक्तियों का प्रयोग करने वाले होते हैं। लाभ और धन के मार्ग में इन्हें कई बार भारी संकटों का सामना भी करना पड़ता है, परंतु ऐसे जातक अपनी सफलता शक्ति को, जरूरतों को पूर्ति कर लेते हैं। ऐसे जातकों में हिम्मत और होशियारी अधिक होती है। मेष लग्न की कुंडली में राहु अगर द्वादश भाव में विराजित हो, मीन राशि में विराजित हो, तो वह व्यक्ति अधिक खर्च के कारण दुख का अनुभव करने वाला, अशांति को प्राप्त करने वाला, विद्वता की पेचीदगियों युक्तियों से खर्च के संचालन की शक्ति प्राप्त करने वाला, कुछ कठिनाइयों और परेशानियों को अनुभव करता है। बड़प्पन में छिपी हुई युक्तियों से बहुत काम निकालने वाला, आम लोगों से वैमनस्यतापूर्ण संबंध रखने वाला, परंतु ऐसे जातक भयंकर और कठिन परिस्थितियों को भी हताश नहीं होने वाले होते हैं। परंतु ऐसे जातक अपने खर्च पर समय के साथ मजबूती से अंकुश लगा लेते हैं, खर्च को कंट्रोल कर पाते हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना कि मेष लग्न की कुंडली में छाया ग्रह राहु जब विभिन्न 12 भावों में विराजते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।